यहाँ पे मेरा ये सवाल है, अब वो बुजुर्गां के पास आम आदमी जाको वक्त नहीं गुजार सकता ना हजरत। मेरा ये सवाल, अब मैं दूसरे एंगल मेरा एग्जांपल, कोई अल्लाह वाले बहुत सारे बहुत अलग अलग कंट्रीज़ में ही, अलग अलग जगह में ही, मैं जाको उनके साथ वक्त नहीं गुजार सकता। तो ऐसे मौके पर मैं क्या करना, किसके साथ वक्त गुजारना, कौन से लोगों के साथ रहना। मेरा एक सवाल है ज़रा जी। आपने बताया कि 4 सिलसिले हैं, चारों का भी असल जो मकसद है कि अल्लाह को पा लेना, यही असल मकसद है, अल्लाह को पहचानना और अल्लाह की जो बताई हुई चीज़ें हैं उस पर अमल करना और अपने आप को बनाना। उन तक पहुंचने के लिए ये अलग अलग बुजुर्गां हैं, उनके जो बताए हुए रास्ते हैं हम लोग जा रहे हैं, लेकिन डेस्टिनेशन हमारा अल्लाह ही है, बहरहाल अल्लाह ही है। तो मुझे यहाँ पे एक सवाल ये है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे, क्या ये ज़माने में बुजुर्गा नहीं हैं? इससे पहले जो वीडियो था उसमें आपने जवाब दिया कि इस ज़माने में बुजुर्गा है। यहाँ पे मेरा ये सवाल है, अब वो बुजुर्गां के पास आम आदमी जाको वक्त नहीं गुजार सकता ना हजरत। मेरा ये सवाल, अब मैं दूसरे एंगल मेरा एग्जांपल, कोई अल्लाह वाले बहुत सारे बहुत अलग अलग कंट्रीज़ में ही, अलग अलग जगह में ही, मैं जाको उनके साथ वक्त नहीं गुजार सकता। तो ऐसे मौके पर मैं क्या करना, किसके साथ वक्त गुजारना, कौन से लोगों के साथ रहना। तफसील के साथ समझाने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं कि आप दूर दूर के बुज़ुर्गों ही से ताल्लुक़ात क़ायम रखें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, आपका दिल कह रहा है कि भाई उनके साथ जुड़े रहें, ये एक बात है। इंशाल्लाह उसका जवाब मैं देता हूँ। उससे पहले मैं आपकी इस बात को तफसील के साथ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखो, आज का जो दौर है, ये आज का दौर मामूली दौर नहीं है। हमारे अकाबिर उलमाए कराम और औलियाए इज़ाम इसको बार बार ये कह रहे हैं कि भाई इस दौर को मामूली ना समझो, ये बहुत ही ख़तरनाक दौर है, पुरफितन दौर है। हाँ, इसके बाद जो दौर आने वाला बड़ा अच्छा है। हाँ, चूंकि देखें आप, रात की तारीकी, बिल्कुल रात का अंधेरा, तारीकी होगी, बहुत ख़तरनाक तारीकी होगी। तारीकी के ख़त्म के बाद फिर उजाला है। कि ये दौर जो है ये तारीकी का दौर है, ये दज्जाली फितने का दौर है, फितनों का दौर है। ये हर फितना दूसरे फितने से बड़ा, रोज़ का फितना दूसरे रोज़ से बड़ा फितना हो रहा है। आज एक फितना होता है, सबा और बड़ा फितना होता है। तो इस फितनों में अपने ईमान को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। अपने ईमान को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। और ये ईमान जो है ये बड़ा कीमती है। जितनी कीमती चीज़ होती है उसको उसी तरीक़े से उसकी हिफाजत की जाती है। जैसे कोई हीरा है, आप उस हीरे को ऐसे ही फेंक कर नहीं छोड़ देते, उसको कई डब्बों में डालकर, तिजोरी में डालकर, फिर बीरू में रखकर, फलां जगह रखकर आप उसको कीली डालते हैं, पता नहीं क्या क्या उसके लिए बंदोबस्त करते हैं, इसलिए कि वो कीमती है। चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, कई लोग हमारे ही दरमियान में बहुत सारे लोग जो हमारी कीमती चीज़ को हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ख़त्म करने की हासिदीन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो बंदा क्या करता है, इन कीमती चीज़ों को बड़ी हिफाजत के साथ, हिफाजत जहाँ हो सकती है मुमकिन तरीक़े से, वो वहाँ पर हिफाजत करने की कोशिश करता है, रखने की कोशिश करता है। तो ईमान सबसे कीमती चीज़ है, सबसे कीमती चीज़, सबसे कीमती नेमत है अल्लाह की तरफ से। तो इस ईमान की हिफाजत करना ये बहुत ज़रूरी है। तो उलमाए कराम फरमाते हैं कि ईमान की हिफाजत के 5 किले हैं। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ईमान की हिफाजत के 5 किले हैं। नंबर 1, ईमान की हिफाजत का पहला किला मदारिस है, मदरसे, ठीक है ना। ये जो मदरसे हैं, ये मदरसे ईमान की हिफाजत के किले हैं। जो भी तलबा तालिबात मदरसे में दाखिल हो जाते हैं और वहाँ पर क़वानीन जो असातिज़ा की तरफ से बनाए जाते हैं उस पर अमल कर लेते हैं और असातिज़ा का अदब एहतराम
किताबों का अदब एहतराम, मदरसे का अदब एहतराम, ये सारी चीज़ें वो कर लेते हैं, इन सारे क़वानीन पर अमल करते हुए ये मदारिस में रहते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इनके ईमान की हिफाजत करते हैं। ये पहला किला। दूसरा किला है कुरान। जो बंदा कुरान से ताल्लुकात रखता है, कुरान को पढ़ता है, कुरान को समझने की कोशिश करता है, कुरान की तफसीर को सुनता है, तर्जुमे को पढ़ता है, उलमा इकराम से रहबरी हासिल करता है कुरान के सिलसिले में, तो ये कुरान पढ़ने वाले, इसके ईमान की भी हिफाजत होती है। जैसे फ़लस्तीन के वो मुसलमान जिन्होंने कुरान को अपने सीनों में बसा रखा, आप क्या समझते हैं फ़लस्तीन के लोग, उनका ईमान ऐसे ही मजबूत हो गया? भाई उनके सामने 25-25, 30-30, 40-40 खानदानी लोग शहीद हो रहे हैं, फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। इनका ईमान कैसे मजबूत हुआ? सहाबा जैसा ईमान। क्यों भाई, तुमको गम नहीं है? पूछ रही, उन्होंने क्या बोल रही? अल्लाह की मर्जी है। कुरान में अल्लाह बोल रहा है, ये जो हमें देख रही ना मरे पड़े, अल्लाह क्या बोल रहा है? वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। ये जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, ये अमवात नहीं है, ये मुर्दे नहीं है, ये मरे हुए नहीं है, बल अहया, बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम लोग महसूस नहीं करते हो। लेकिन वो असल में क्या है? वो जिंदे हैं। ये कुरान से उनका ताल्लुक मजबूत हुआ, चूंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के कलाम के साथ उनका राब्ता हुआ, तो फिर अल्लाह के साथ भी उनका मजबूत राब्ता हुआ। उनके दिल में ये बात थी कि जो भी होता है अल्लाह की मर्जी ही से हो रहा है। ठीक है, ये शहीद हो रहे हैं, अगली ज़िंदगी जो है आखिरत की बड़ी लामहदूद ज़िंदगी है, वहाँ पर फिर क्या होगी? अल्लाह की तरफ से हमारी नेमतें होंगी, जन्नत मिलेगी, आला इल्लीन का मकाम होगा। ये यकीन उनका कुरान के साथ। और जो मुजाहिदीन हैं वो सारे के सारे हाफिज़ कुरान हैं, आप समझे, हाफिज़ कुरान। तो बहरहाल कुरान से अगर ताल्लुक़ मजबूत होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान की हिफाजत करेंगे। पहला किला मदरसे, दूसरा किला कुरान, यानी कुरान से ताल्लुकात रखना, तीसरा किला मक्का और मदीना। उलमा फरमाते हैं कि जो लोग मक्का और मदीने में पहुंच जाते हैं वहाँ दज्जाल नहीं जाता। सब जगह जाता है दज्जाल, सब जगह जाता है दज्जाल, मक्का और मदीना नहीं जा सकता। तो जो लोग वहाँ चले जाते हैं इसके फितने से बच जाते हैं, ईमान की हिफाजत कर लेते हैं। चौथा किला दावत व तबलीग। दावत व तबलीग में जो बंदा उसके पूरे उसूलों के साथ अपने बुजुर्गों के बताए हुए जैसे उसूल हैं कि भाई दूसरी जो तंजीमें हैं, दूसरे जो इदारे हैं, दूसरी जो जमातें हैं, उनकी तनकीस नहीं करना, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना, बहस व मुबाहसा नहीं करना, किसी की तनकीद नहीं करना, किसी के खिलाफ नहीं बोलना। जो उसूल बताए गए बुजुर्गों की तरफ से, उन उसूलों की पाबंदी करते हुए तबलीग का काम कर रहे हैं इस्तिकामत और इखलास के साथ, फिर इनके ईमान की भी हिफाजत होती है। पांचवा किला है अल्लाह वालों की मजलिसें, खानकाही मजलिसें। या तो हम खुद खानका जाएं, जैसे आपने पूछा हमें नहीं जा सकते क्या करना, ठीक है ना, हमें नहीं जा सकते तो क्या करना। खानका को जाना ये असल चीज़ है, इसको भी थोड़ा सा समझें। पहले सब ऐसा होता था कि लोग सालों साल जाकर अल्लाह वालों के पास अपने आप को सुपुर्द कर देते कि हमें कुछ अल्लाह की तरफ से आप बना दें। तो वो उनको ऐसा बनाते थे, ऐसा बनाते थे, ऐसा बनाते थे कि वो मजबूत ईमान वाले बनकर बाहर निकलते और सारे आलम में फैल जाते। जी, हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह कहाँ का प्रोडक्ट है, इसको समझने की ज़रूरत है। इल्म हज़रत ने अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ने दारुल में पढ़ा, हज़रत ने मदारिस में अपना इल्म हासिल किया, अपने असातिज़ा के पास
उन्होंने इल्म हासिल किया, लेकिन जो तज़किया कराया हज़रत ने, ये बुज़ुर्गों से कराया, अपने शेख से वो राब्ता रखते थे। यहाँ तक कि इतना बड़ा काम अल्लाह ने उनसे लिया, कई दूर तक अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त ये तो नहीं पहुंचे, लेकिन जमातें बहुत दूर तक पहुंच गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो पूरी दुनिया में जमातें पहुंच गई, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। लेकिन हजरत 3 दिन जमात में जाते लोगों के साथ, तो फिर 3 दिन खानका जाते, बोलते कि मैं लोगों के साथ रहा, मुझे अपनी इस्लाह की थोड़ी सी फिक्र हुई, थोड़ा गर्दो गुबार मेरे अंदर आया, वो इस्लाह कराने के लिए मैं अपने शेख के पास जाता हूँ। हर हमेशा अपनी इस्लाह की हजरत फिक्र। हालांकि अल्लाह तबारक ने इतना बड़ा काम दिया हजरत को, लेकिन अपने इस्लाह की फिक्र करते थे। हजरत जाते अपने शेख के साथ राब्ता करते, खानका को जाते, हजरत शेख को नहीं बुलाते थे, खानका को जा। असल यही है कि खानका को जाना, अपने शेख से अपनी इस्लाह करवाना, रूहानी बीमारियों को उनके सामने पेश करना। बास चीज़ें आप पेश भी ना करें, अल्लाह तबारक व तआला आपके शेख को, अल्लाह तबारक व तआला कुछ आपके बारे में बता देते हैं, कुछ उनको मालूम करा देते हैं अल्लाह, तो वो आपकी इस्लाह वैसे ही कर देते हैं अल्लाह के फजल से। हाँ, खानखा को नहीं जाते। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गान दीन भी हमारी गुजारिश पर हमारे यहाँ आकर मजलिसें भी कायम कर देते हैं। इसको गनीमत समझने की ज़रूरत है। हाँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमें जा सकते नहीं वहाँ, है नहीं, जमात में जाएंगे भाई, चिल्ला जो भाई कर को बोला तो नहीं हमारे पास कहाँ है टीम कर को बोलती, खानकाई मजलिस जाकर जाएंगे भाई, हाँ हमारे पास कहाँ है टीम कर को बोलती, है नहीं। बहरहाल जो नहीं जा सक रहे, कम से कम क्या करना, जहां मजालिस कायम होती हैं बुजुर्गों की, वहां पर क्या होना, शरीक हो जाना, अपने आप को मोहताज बनाकर। जो बंदा अपने आप को मोहताज बनाकर किसी बुजुर्ग के हवाले अपने आप को करता है और फिर उनके बताए हुए तरीक़ों पर चलता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ईमान की हिफाजत करते हैं। ये 5वां किला है। पहला किला मदारिस है, दूसरा किला ये मक्का और मदीना है, कुरान है, और फिर उसके बाद चौथा दावत व तबलीग है, 5वां आकर अल्लाह वालों की मजलिसें हैं, खानकाएँ हैं, खानकाही मजालिस हैं। तो इस सिलसिले में अगर बंदा किसी न किसी चीज़ में जुड़कर, हाँ ये अलग बात है कि सारे चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, तो फिर नूरुन अला नूर है, मदरसे से भी इसका ताल्लुक़ है और फिर कुरान से भी इसका ताल्लुक़ है, मक्का मदीना भी ये जा रहा है, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह दावत व तबलीग के भी कामों में शरीक हो रहा है, खानकाही मजालिस में भी शरीक हो रहा है, शेख से अपना राब्ता भी रखा है, तो फिर उसके ईमान की तो क्या बात करें। माशाअल्लाह आजकल हमारा ईमान बहुत कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर है। हरगिज़ लोग इस पर इत्मीनान के साथ ना बैठें कि भाई हमें नमाज़ा पढ़ ले रही ना, हमें दाढ़ी छोड़ को ही ना, हमें टोपी पहन को ही ना, हमें फ़लाँ जगह के इदारे के बड़े ना, फुलाना फुलाना। हाँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आलिम हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, मैं हाफिज़ हूँ, मैं दाई हूँ, मैं मुबल्लिग हूँ, मैं जाकिर हूँ, खानकाही मजलिस को मैं जाता हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। ठीक है, ये जगह में जाना उसूल के साथ अगर जा रहे हैं आप, तो फिर क्या होगी, आपके ईमान की हिफाजत होगी। वरना तो हर तबके में छटाई है, हर तबके में। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी दामत बरकातुम जो कुतुबुल इरशाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत फरमाते हैं कि भाई छटाई का दौर है, हर तबके में छटाई होगी, उलमा में छटाई होगी, मुफ्तियों में छटाई होगी, हुफ़ाज़ में छटाई होगी, मुहतमिमीन में छटाई होगी, मुदर्रिसीन में छटाई होगी, मुबल्लिगीन में छटाई होगी, जाकिरीन में छटाई होगी। हर जगह पर छटाई होगी। और फिर छटाई के बाद फिर सही मानों में जो मुसलमान, मजबूत मुसलमान होंगे, वही हज़रत इमाम महदी के लश्कर में शामिल होंगे। हज़रत यहाँ तक फरमाते हैं कि जब इमाम महदी का लश्कर होगा, उस वक्त पूरी दुनिया से 12,000 ही उनके लश्कर में लोग शामिल होंगे। सोचने की ज़रूरत है। इसलिए देखें, दीन के काम में जुड़े रहें और अल्लाह से रोज़ाना मांगे
2 रकात शुक्रिया की नमाज़ पढ़ें कि अल्लाह ने ईमान दिया, और फिर 2 रकात तौबा की नमाज़ पढ़ें कि हमने जिस तरीक़े से ईमान की अल्लाह ने दौलत दी, नेमत दी, उसकी नाकदरी हमने की है, कदरदानी नहीं की। 2 रकात तौबा पढ़ें, 2 रकात फिर हाजत की नमाज़ पढ़ें और दुआ करें, अल्लाह जिस तरह ईमान के नेमत की हमको कदर करनी चाहिए उस तरह कदर करने की तौफीक अता फरमा। ये करने के काम हैं। इस ऐसे काम करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान की हिफाजत करेंगे। इसी फ़िक्र में हम लोग अल्लाह वालों की मजलिसें कायम करते हैं। आपको तो मालूम है हमारे इस चैनल के ज़रिए से हम मदरसे के बारे में भी आपको बहुत सारी वीडियोस बताते हैं, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं नाज़रीन से अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम कुरान के ताल्लुक़ से आपके सामने बात करते हैं, और इसी तरीक़े से हम दावत व तबलीग के बारे में भी हम बोलते हैं, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम तसव्वुफ़ के बारे में भी हम आपके सामने बात ला रहे हैं, ताकि लोग इन दीनी क़िलों में शामिल हो जाएं और अपने ईमान की हिफाजत कर लें। सबसे पहली नीयत तो अल्लाह तबारक व तआला गवाह है कि हम अपनी नीयत करते हैं कि अल्लाह सबसे पहले हमको ईमान की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। ऐसा नहीं कि बोलने वाला से ये समझ जाए कि भाई मेरा तो क्या भी नहीं, दूसरे है ना, ये भी तकब्बुर की अलामत हो जाएगी। मेरा क्या भी नहीं, मैं दूसरे को बोल रहा हूँ। असल में हमारी नीयत हरगिज़ ये नहीं होती कि भाई सिर्फ दूसरों को बोला जाए। चूँकि हम उम्मत मोहम्मदिया में से हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम खुद भी अमल करें और दूसरों तक भी दीन का पैगाम पहुँचाएँ। अल्लाह तबारक व तआला जितने हमारे नाज़रीन व सामिईन हैं, सुनने वाले, देखने वाले, अल्लाह तबारक व तआला आपके ईमान की, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारे नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमाए, और ईमान के सिलसिले में हमें कोशिश की तौफीक अता फरमाए। ऐसी ही कोशिश हम भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। 3-4 मजलिसें हमने कायम की है। एक मजलिस हमारी मस्जिद नूर, आपको मालूम है टी नरसीपुर में यहाँ पर जो मजलिस हमारी होने वाली है, असर से लेकर इशा तक इंशाअल्लाह बरोज़ इतवार 28 जनवरी 2024 को कायम होंगी, और फिर इशा के बाद इंशाअल्लाह खाने का नज़म रहेगा। आप हजरात से गुजारिश है कि इसमें एक और बात भी मैं शामिल कर दूं कि 28 ही की तारीख़ को हमारे यहाँ दावत व तबलीग का माहाना मशवरा भी है। सुबह को इशराक से लेकर वो 10-11 बजे ऐसा होगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बस्ती और इलाके के लिए ख़ास तौर पर मैं ये पैगाम सबके लिए कह रहा हूँ, आम पैगाम है, लेकिन ख़ास पैगाम हमारे इलाके वालों के लिए मैं अर्ज़ कर दूँ कि भाई इसको गनीमत जानो। पूरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए बरकतों का दिन रखा है, रहमतों का दिन रखा है कि एक तरफ दावत व तबलीग का माहाना मशवरा है, और फिर इंशाअल्लाह 3:30 बजे से मस्तूरात में बयान होगा इदरा कॉलोनी में। वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, और फिर मस्जिद में अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में अल्लाह का नाम लेंगे तो इंशाअल्लाह नूर ही नूर है। आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, अपनी मस्तूरात को 3:30 बजे इंदिरा कॉलोनी पहुँचाएँ, फिर आप असर से लेकर शाम तक रहें, अपने बिस्तर के साथ आएँ। यहाँ तक कि मैं गुजारिश आप हजरात से करूँगा, जो भी हमारे इलाके के अफराद हैं, चाहे वो नरसीपुर के हो, गर्गेश्वरी के हो, और इसी तरीके से नरीपुर के हों, दोड्डा बागल के हों, सोसली केब्बा के हों, और इसी तरीके से मानडली है, तलकाड़ है, कुक्कुर है, ईजापुर है, इस्लामपुर है, बन्नूर है, और इसी तरीके से हमारा एडदोरा है, और जो भी आसपास के हमारे गाँव हैं, उन सब से मैं गुजारिश करता हूं कि भाई एक दिन की जमात की शक्ल में आप हजरात अपने साथ साथियों को लेकर ज़रूर आएँ। पूरा दिन अपने ईमान को बनाने की फ़िक्र करें, अपने दिल को बनाने की फ़िक्र करें। अहले दिल यानी दिल वालों के साथ बैठेंगे, दिल बनेंगे, और जब दिल का ताल्लुक़ हमारा मजबूत होगा अल्लाह के नाम के साथ, तो फिर अल्लाह के नाम के ज़रिए से अल्लाह से ताल्लुक़ हमारा मजबूत होगा। आप हजरात से गुजारिश है कि एक दिन की जमात की शक्ल में आप आएँ। इंशाअल्लाह आप असर से इशा तक रहेंगे, खाने का नज़म है, फिर सोएंगे, फिर तहज्जुद में इंशाअल्लाह इसमें ज़ात की बेहतरीन मजलिस होगी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का नाम पुकारा जाता।
अल्लाह 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 पुकारा जाता है, उसका लुत्फ आप महसूस करें, आप हर चीज़ का लुत्फ आप भूल जाएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी, फजर की नमाज के बाद बैत होगे, अगर जो हजरात बैत करना चाहते हैं वो बैत भी कर ले सकते हैं। बैत होगी, उसके बाद फिर अपने अपने मुसाफा के साथ लोग अपने अपनी बस्ती पहुंच जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मजलिस को बेइंतहा कबूल फरमाए, और जो अफराद इसके लिए खिदमतें कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, बिलखुसूस इंदिरा कॉलोनी के हमारे नौजवान हजरात, अल्लाह इनकी नौजवानी को कबूल फरमाए और इनकी खिदमतों को अल्लाह कबूल फरमाए। इनके अंदर अल्लाह इखलास और इस्तिकामत नसीब फरमाए, इनकी नस्लों में अल्लाह औलिया अल्लाह को पैदा फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।